सोशल मीडिया से लेकर यूपी के कई जिलों की सड़कों तक, लखनऊ में बीजेपी दफ्तर से लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय तक पार्टी की जीत में झंडे के साथ बुलडोजर भी लेकर समर्थक दिख रहे हैं। याद करिए 5 साल पहले जब बीजेपी जीती थी तब जीत के दिन योगी आदित्यनाथ के नाम की बहुत चर्चा नहीं थी, लेकिन 5 साल बाद जब बीजेपी फिर से 250 सीट जीतती है, फिर 40% से ज्यादा वोट हासिल कर लेती है, तब बीजेपी की ऐतिहासिक विजय के बाद बाबा और बुलडोजर की जमकर चर्चा है। बुलडोजर यानी जमीन को समतल करने वाली वो शक्तिशाली मशीन जिसने उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम विरोधियों के मुद्दों के गड्ढों को समतल करके सत्ता की ऐतिहासिक मीनार फिर से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में खड़ी कर दी, जिन्हें प्रचार से लेकर विजय तक अब बुलडोजर बाबा कहा जाता है। फिर से हमारे बुलडोजर बाबा आ रहे हैं। हम चाहते हैं अगले 5 साल भी ऐसे ही बुलडोजर चलते रहे हैं। जनता इससे खुश है बुलडोजर से। जिन्ना जात पात दल बदल परिवारवाद माफिया और तुष्टीकरण की राजनीति के रोड़ों को यूं बटोर कर साइड किया है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने कि न बंधन चले न गठबंधन चले। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ को सत्ता का योग दोबारा दिलाने वाले विजय पर्व में बाबा का बुलडोजर भी शामिल है। प्रदेश में प्रतीक बन गया है। आरती की थाली में बुलडोजर है और आरती टीवी पर नतीजा देखकर उतारी जाती है। आखिर ये बुलडोजर इतना बड़ा प्रतीक विजय का कैसे बना? इसकी वजह है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही बुलडोजर को माफियावाद और अपराध के खिलाफ कार्रवाई का प्रतीक बनाया, जिन्होंने चुनाव के दौरान जनता के मन में इस बात को स्थापित कर दिया कि बुलडोजर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सुरक्षा की भावना है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। 10 मार्च आई तो होली से पहले बीजेपी मुख्यालय में जब होली कार्यकर्ता जीत के रंग में डूबकर जश्न मनाने लगे तो वहां बुलडोजर पर ही विजय के गीत गाते नजर आए। कार्यकर्ताओं का उत्साह और बुलडोजर बाबा का दमखम। बुलडोजर आ गया, कल से शुरू हो जाएगा। के लिए हमारा बुलडोजर जरा माफियाओं को, मुख्तार और आजम की काली कातूतों की कमाई में बाबा का चर्च बुलडोजर आया है। ढोल नगाड़े और होली के पहले की होली के बीच में केंद्र में था बाबा का बुलडोजर। बाबा का वो बुलडोजर जो हर एक कार्यकर्ता के मन में घर कर गया और उनको लगता है कि ये एक ऐसा तुरुप का इक्का है जिसने जनता का न सिर्फ दिल जीता बल्कि जनता का विश्वास भी जीता। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर से क्या क्या पलटा है, ये देख लीजिए। यूपी में 5 साल सीएम रहकर दोबारा मुख्यमंत्री लगातार नहीं बन पाने के इतिहास को बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश में पलट दिया। नोएडा आने वाले मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में नहीं आते, इस धारणा को बुलडोजर ने पलट दिया। एंटी इनकम्बेंसी के दावों को बुलडोजर ने पलट दिया।
किसान आंदोलन से नाराजगी के दावों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने समतल कर दिया। ब्राह्मण वोटर की बीजेपी से दूरी की कहानियों को बुलडोजर ने यूपी में समेट दिया। बुलडोजर से इसलिए आए हैं कि माफिया राज पर, गुंडा राज पर 5 साल बुलडोजर चला है और बुलडोजर फिर चलेगा। और भाजपा, कस्बा, कांग्रेस का सबका साफड़ा साफ हो चुका है, फिर से बुलडोजर चलेगा। देखिए बुलडोजर लाने का मतलब यह है कि साइकिल को कुचलते हुए जबरदस्त तरीके से साइकिल ध्वस्त हो चुकी है, बुलडोजर के नीचे पंचर हो चुकी है, बाबा का बुलडोजर आ चुका है। बुलडोजर को लेकर कार्यकर्ता इतने उत्साहित इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुलडोजर तो रैलियों तक में पार्टी के झंडे और डंडे की तरह मतदाता को संदेश देने के लिए इस्तेमाल हुआ। सुल्तानपुर की चुनावी रैली की तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री की सभा में बाबा का बुलडोजर का पोस्टर लगाकर ही जेसीबी और बुलडोजर खड़े दिखे। इन्हीं बुलडोजर्स को आसमान से हेलीकॉप्टर से देखते हुए खुद मुख्यमंत्री उत्साहित हुए और कहने लगे, वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि करीब 203 रैलियां और रोड शो किए। एक अनुमान है करीब 58 रैलियों में बुलडोजर की बात मुख्यमंत्री ने कही। दावा है कि बुलडोजर का जहां भी जिक्र हुआ ज्यादातर सीट बीजेपी जीत गई। बुलडोजर वो सिंबल बन गया जहां लोग इसे कानून व्यवस्था को सुधारने का सबसे बड़ा उपकरण मानते हैं। तभी तो भगवा रंग में रंगे कार्यकर्ता जीत के बाद सिर पर खिलौने वाला बुलडोजर लगाकर इसे बुलडोजर वाली जीत बताते हैं। सर्विस के लिए गया था, ये सर्विस से वापस आ गया। ये 11 तारीख को बम माफिया पे चलेगा और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ने आज आशीर्वाद दिया है और धर्म की जीत हुई है, अधर्म का विनाश हुआ है। तो ये बुलडोजर चलेगा क्या? ये 11 तारीख को चलेगा। ये हाईवे भी बनाएगा और गुंडों माफियाओं की जो है अवैध संपत्तियों पर जय श्री राम, जय श्री राम। चलता हुआ भी दिख रहा है, देखिए बुलडोजर चलता हुआ भी दिख रहा है। यूपी के चुनाव में एक तरफ अखिलेश यादव की तरफ से उठाया जा रहा मुद्दा सांड यानी बुल का था, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर था। बुल पर भारी बुलडोजर पड़ा है। मौसमी सिंह और तंसीम हैदर के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।